जान है चला है कहाँ। सो हेलो, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। ये है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर जो है इस पार्ट के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड थोड़ा सा एक टॉपिक होगा, क्या होगा वो टॉपिक वो है कि डेली यूज़ में जो केमिकल की रिएक्शंस होते हैं उससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑल राइट सर स्टूडेंट्स, हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला जो टाइप है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप लोग मीनिंग से ही समझ रहे हो, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ का मिलना। कॉम्बिनेशन का मतलब यही तो होता है, दो चीज़ का मिलना। तो क्या है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पर दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या करें, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो क्या कहलाता है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, A+B जब उसका रिएक्ट कराया तो AB बनाया। ठीक है, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, X+Y उसका जो फॉर्मेशन करेगा तो क्या बनाएगा, मेरा X और Y बनाएगा। और सेकेंड थिंग ये भी है कि हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, किसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसका एक एग्जांपल देखा जाए तो जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, जब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट हैं, कितने कंपाउंड्स हैं, तो दो कंपाउंड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट साइड में कितने हुए, एक, जो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, जब दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने का अर्थ ये है कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड जो है वो क्या हो, टूट कर दो और दो से ज़्यादा एक सिंपलर कंपाउंड में फॉर्म कर जाए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस फॉर्म को ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, XY जो हुआ लिए उसको अगर ब्रेक करेंगे तो X+Y का फॉर्मेशन करेगा। इसका एग्जांपल देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जब NaCl को रिएक्ट कराते हैं साथ में, क्या कराते हैं, NaCl को जब साथ में रिएक्ट कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उनमें, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के कारण Na+ और Cl- का फॉर्मेशन करता है। यही जो रिएक्शन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी जो होता है कंजर्व हो जाता है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। कहने का अर्थ ये है कि जो टोटल एनर्जी जो होता है रिएक्शन के दौरान, तो रिएक्शन के पहले जो एनर्जी होता है और जो रिएक्शन के बाद जो एनर्जी होता है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो कंजर्व हो जाता है। एनर्जी जो होता है इसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान कंजर्व हो जाता है। बट इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन सराउंडिंग। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, वो क्या होता है, ठंड रिएक्शन होता है। वो मतलब अपने चारों तरफ क्या करता है, ठंड रखता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे आइस पिघलता है तो क्या होता है, कूलिंग होता है। उसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा जाए तो रिएक्शन इज हॉटर देन सराउंडिंग। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो चारों तरफ क्या होता है, गर्माहट, जैसे कि हम लोग जब रिस्पायरेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट नाम से समझ होगा कि एलिमेंट को डिस्प्लेस करना। अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस करता है उसके साल्ट सोल्यूशन से। जैसे कि हम एग्जांपल लिए X+Y, तो क्या करेगा, X जो है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो Z को डिस्प्लेस करके अपनी ओर कर देगा और Y को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का जब हम
सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, AgCl बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो इसमें क्या हुआ, Ag जो Na जो हुआ NO3 को डिस्प्लेस कर दिया और Ag जो है Na को डिस्प्लेस करके अपने में जोड़ लिया। तो क्या बना रही है, ये जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या कहला रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ऑल राइट, हमने 3 रिएक्शंस देख लिए, ये हमारा लास्ट है फोर्थ। जो फोर्थ में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस गेट एक्सचेंज बिटवीन 2 रिएक्टेंट टू विच फॉर्म न्यू कंपाउंड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो आयंस होता है वो दोनों रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज होकर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हम देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं बता देखते हैं। जब हम क्या करेंगे, जब हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा। तो इसमें जो AgNO3 और NaCl का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या कर रहा है, NO3 क्या किया, Cl को डिस्प्लेस करके अपने जगह Cl रख दिया। तो क्या फॉर्म किया, AgCl फॉर्म किया। उसी तरह Cl जब डिस्प्लेस हुआ तो उसकी जगह क्या चला गया, NO3 चला गया। तो क्या फॉर्म किया, NaNO3 फॉर्म किया। ये जो दोनों आयंस में एक्सचेंजेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया, अब हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद एक डेली लाइफ में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन का जो डेली लाइफ में होता है क्या क्या होता है। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या बोल रहा है, किसी भी एलिमेंट से या किसी भी कंपाउंड से, किसी भी रिएक्शन से क्या होता है, ऑक्सीजन का जब एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है या फिर मेटालिक एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है या नॉन मेटालिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो क्या कहलाता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। एंड सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को देता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करता है, क्या करता है, रिमूव करता है, उससे भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। जब कार्बन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है हम लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जो एडिशन हुआ इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। दैट्स इट, यही तो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहता है। क्या कहता है, जब कोई भी रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। या फिर नॉन मेटालिक एलिमेंट का एडिशन हो और मेटालिक एलिमेंट का रिमूवल वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। बस और कुछ नहीं है इसमें, कुछ रॉकेट साइंस लगाना नहीं है, इतना ही है बस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने ऑक्सीडेशन देखा, अब क्या देखना है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं या मेटालिक एलिमेंट का एडिशन करते हैं तो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं और नॉन मेटालिक एलिमेंट का रिमूवल करते हैं किसी भी कंपाउंड से तो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। एंड द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिडक्शन के लिए दे रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। या फिर जो रिमूव करता है ऑक्सीजन को उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लें, N2+H2 जब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, अमोनिया बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है बाद में जाकर क्या हो जा रहा है, एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन हो जा रहे हैं। तो यह क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें जो हो रहा है हाइड्रोजन जो हुआ जाकर नाइट्रोजन में ऐड हो गया, इसके कारण से क्या कहें हम लोग, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कहेंगे। बहुत बढ़िया, अब हम लोग यहाँ तक समझ गए और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या पड़ता है, कोरोजन। कोरोजन क्या है, तो इट इज़ एन अनडिजायरेबल चेंज दैट अकर्स इन मेटल्स व्हेन दे आर अटैक्ड बाय मॉइस्चर, एयर, एसिड एंड बेसिस। कोरोजन में क्या होता है, यह एक अनडिजायरेबल चेंज होता है जिसमें क्या होता है, मेटल में चेंज होता है। तो मेटल पे जब मॉइस्चर, एयर्स या एसिड के द्वारा अटैक किया जाए या बेसिस के द्वारा अटैक किया जाए तो क्या होता है, वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोरोजन को ही रस्टिंग कहा जाता है। जैसे कि हम आयरन नेल्स देखे होंगे आप लोग के घर में हो गए, या केमाड़ी जो लोहे का जो गेट रहता है, तो लोहे के गेट को लोग क्यों पेंट करता है, पेंट इसीलिए करते हैं लोग क्योंकि उस पर मॉइस्चर का अटैक ना हो, एसिड का अटैक ना हो या बेसिस का अटैक ना हो। तो ये हमारा क्या कहला गया, कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो नोन एज कोरोजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी के अकॉर्डिंग जो फूड्स में चेंजेस, जो फूड स्पॉइल हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रेड है, रोटी जो है वो क्या करते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में 2 दिन 3 दिन रख दें तो क्या होता है, उससे स्मेल आने लगता है। तो जो स्मेल आता है वो किसके कारण होता है, रेंसिडिटी के कारण ही होता है। अनडिजायरेबल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑन फैटी एसिड। अब जो अनडिजायरेबल चेंजेस होता है ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम में, तो किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है, जो फैटी एसिड कंटेन करता है। जैसे कि चिप्स का जो पैकेट होता है, ठीक है, तो चिप्स का पैकेट जो होता है तो उसमें डेट लिखा होता है, एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट उसमें लिखा होता है, उसमें ये लिखा हो एक्सपायरी डेट, वो चिप्स एक्सपायरी नहीं होता है, अंदर का फूड मटेरियल एक्सपायरी नहीं होता है, बल्कि उसमें जो भरा गया नाइट्रोजन गैस है वो एक्सपायर होता है, वो उतने दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। और वो ख़त्म होने के बाद फूड क्या होता है, अंदर ही अंदर ख़राब हो जाता है और उससे स्मेल आने लगता है। तो वो रेंसिडिटी के कारण ही होता है। जैसे इससे हमें बचाना है, रेंसिडिटी से हमें बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट फूड मटेरियल रखना पड़ेगा, या फिर फूड मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट फूड मटेरियल ऐड करना पड़ेगा फूड्स में, या फिर फूड्स को हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स में रखें या फ्रीज़र्स में रखें, मतलब ठंडे जगह रखें ताकि वो बचे। ये जो चैप्टर है वो क्या हुआ, ख़त्म। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरा इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो था फर्स्ट चैप्टर का। तो पता है कि थोड़ा अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ होगा, बट मैं नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करूँगा और भी अच्छा करने का, एडिटिंग का जो भी है अच्छे से लाइव दिखाने का, सब कुछ का आगे मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद और आगे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है एसिड बेस एंड साल्ट, कुछ दिनों के अंदर ही वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाए। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please subscribe. Okay, thank you.